गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे पार्ट 5 की एक्सरसाइज, पेज नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 2। सही उत्तर चुनकर सही का निशान लगाइए। फर्स्ट है, मालवीय जी उपकुलपति का पत्र पढ़कर दुखी क्यों हो गए? ऑप्शन है क्योंकि वे स्वस्थ नहीं थे। सेकंड है क्योंकि वे डॉक्टर की अपेक्षा पंडित कहलाना पसंद करते थे। तो इसका आंसर है क्योंकि वे डॉक्टर की अपेक्षा पंडित कहलाना पसंद करते थे। क्वेश्चन नंबर 2 है, राजेंद्र बाबू ने पेन के टूटने पर तुलसी काका को क्यों डांट दिया? आंसर है क्योंकि वह पेन उन्हें किसी ने उपहार स्वरूप दिया था। सेकंड ऑप्शन है क्योंकि वह पेन बहुत कीमती था। तो इसका आंसर है नंबर 1, क्योंकि वह पेन उन्हें किसी ने उपहार स्वरूप दिया था। क्वेश्चन नंबर 3 है, सही उत्तर चुनकर सही का निशान लगाओ। मालवीय जी के पास कौन से विश्वविद्यालय से पत्र आया? ऑप्शन है दिल्ली, आगरा, कोलकाता। इसका आंसर है कोलकाता। क्वेश्चन नंबर 2, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस देश के प्रथम राष्ट्रपति थे? भारत, अमेरिका या चीन? तो वो किसके राष्ट्रपति थे? भारत के। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। थर्ड क्वेश्चन है, तुलसी के हाथ से क्या गिरकर टूट गया? फूलदान, शीशा या पेन? इसका आंसर है पेन। क्वेश्चन नंबर 4, पंडित मदन मोहन मालवीय में कौन सा गुण नहीं था? दृढ़ प्रतिज्ञ, स्वार्थी और परोपकारी। तो वो दृढ़ प्रतिज्ञ भी थे और परोपकारी भी थे, लेकिन वो क्या नहीं थे? स्वार्थी। फिर है क्वेश्चन नंबर 4, सही कथन पर सही का और गलत पर गलत का निशान लगाइए। मालवीय जी परोपकारी और समाज सुधारक थे। क्या आएगा इसका आंसर? राइट, क्योंकि वो परोपकारी भी थे और समाज सुधारक थे। मालवीय जी ने डॉक्टरेट की उपाधि स्वीकार कर ली नहीं, क्योंकि उनको डॉक्टर से ज़्यादा पंडित कहलाना पसंद था, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा? रॉन्ग। थर्ड है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे। तीसरे थे? नहीं, गलत, प्रथम थे, फर्स्ट राष्ट्रपति थे स्वतंत्र भारत के। तो इसका आंसर भी ये गलत है। फोर्थ है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अत्यंत सरल हृदय तथा विनम्र स्वभाव के थे। ये राइट है। लास्ट है, तुलसी के हाथ से पेन गिरकर टूट गया। क्या आएगा इसका आंसर? राइट, क्योंकि तुलसी के हाथ से क्या गिरा था? पेन। पेज नंबर 39, भाषा की बात। इसमें देखिए, मान शब्द से पहले अप लगाकर अपमान शब्द बना है तथा नम्र शब्द के पहले वी लगाकर विनम्र शब्द बना है। ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द से पहले लगकर उसका अर्थ बदल दें, उन्हें क्या कहते हैं? उपसर्ग। वो उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे इसमें देखिए, व्यय के आगे क्या लगा? अप। क्या बन गया? अपव्यय। तो अप इसमें उपसर्ग है और व्यय है इसका मूल शब्द। सेकंड है अप प्लस कीर्ति, ये बना अपकीर्ति। थर्ड है अप प्लस कार, अपकार। अप प्लस यश, अपयश। इसी तरह से वी उपसर्ग लगाएंगे, वी प्लस शेष, विशेष। वी प्लस ज्ञान, विज्ञान। वी प्लस पक्ष, विपक्ष। वी प्लस देश, विदेश। सरल शब्द में ता जुड़ने से सरलता तथा दुख शब्द में ई जुड़ने से दुखी शब्द बना। ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसका अर्थ बदल दें, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। जो पहले जुड़ते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं, जो आगे लगते हैं और जो पीछे लगते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। इस तरह से हम ता प्रत्यय लगाकर ये शब्द बनाएंगे। कठोर के आगे ता लगाया तो क्या बना? कठोरता। सज्जन के आगे ता लगाया तो सज्जनता। विनम्र के आगे ता लगाया तो विनम्रता। और स्वतंत्र के आगे ता लगाया तो स्वतंत्रता। इसी तरह से क्रोधी के साथ ई प्रत्यय जोड़ा, क्या बना? क्रोधी। साहस के साथ ई प्रत्यय लगाया, साहसी।
धन प्लस ई धनी, और परोपकार के साथ ई लगाया तो परोपकारी। इस तरह से जो आगे लगते हैं वो उपसर्ग और जो पीछे लगते हैं वो प्रत्यय कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, नीचे दिए वाक्यों को पढ़िए। पत्र पढ़कर मालवीय जी असमंजस में पड़ गए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। इन वाक्यों में आदर प्रकट करने के लिए क्रिया का प्रयोग बहुवचन में किया गया है, जबकि मालवीय जी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दोनों एक वचन हैं। यानी कि जो क्रिया का प्रयोग किया हुआ है वो बहुवचन में किया गया है। जैसे इसमें देखिए, अध्यापक जी पढ़ा रहे हैं। अध्यापक जी एक वचन है, लेकिन जो इसकी क्रिया है वो है बहुवचन, क्योंकि वो बड़े हैं और उनका आदर प्रकट करने के लिए हम बहुवचन में क्रिया का उपयोग कर रहे हैं। श्री कृष्ण कर्मयोगी थे। थर्ड है, दादी जी कहानी सुना रही हैं। जब है के साथ बिंदी आ जाती है तो वो बहुवचन का बन जाता है। इसमें भी है के साथ बिंदी है और इसमें भी है के साथ बिंदी है। लास्ट है, महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता थे। फिर है क्वेश्चन नंबर 3, कुछ शब्द देखने में समान अर्थ वाले लगते हैं परंतु इनके अर्थ में अंतर होता है। जिस तरह से फर्स्ट दिया हुआ है विद्यालय, उसी का ये विश्वविद्यालय, फिर है महाविद्यालय। तीनों दिखने में एक जैसे हैं लेकिन इनके अर्थ अलग हैं। विद्यालय का अर्थ है पाठशाला, विश्वविद्यालय का अर्थ है उच्च शिक्षा प्राप्त करने की संस्था, यानी कि पूरी एक संस्था। फिर है महाविद्यालय, महाविद्यालय का अर्थ होता है कॉलेज। तो विद्यालय के ऊपर सेंटेंस है, मैं कल विद्यालय जाऊंगी। विश्वविद्यालय, मालवीय जी ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। और महाविद्यालय, मैं स्कूल की पढ़ाई के बाद महाविद्यालय में दाखिला लूँगी। तो ये सुनने में तीनों एक जैसे लगते हैं लेकिन इनका अर्थ अलग होता है। सेकंड है अमूल्य, जिसकी कीमत न आंकी जा सके, यानी कि बहुत ज़्यादा कीमती। बिहारी के दोहे हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि है। फिर है बहुमूल्य, यानी बहुत कीमत वाला। मेरे पास एक बहुमूल्य पेन है। थर्ड है गर्व, गर्व यानी अच्छे कार्य पर किया गया अभिमान। और घमंड, स्वयं को बड़ा और दूसरों को छोटा समझना, ये हो गया घमंड। तो गर्व का सेंटेंस है, मुझे अपने देश पर गर्व है। घमंड, शेर को अपने बल पर बहुत घमंड था। थैंक यू।